Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard science lesson number 16, that is the universe. So इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, अब ब्रह्मांड कितना है, कितना बड़ा है, उसका अभी तक मतलब किसी को पता नहीं है, एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। अभी तो सिर्फ 5-6 सब 4-5 सिर्फ गैलेक्सीज़ का ही पता लगाया गया है। ठीक है, और गैलेक्सीज़ और यूनिवर्स क्या है, millions of means there are millions of galaxies makes up the universe. So galaxy इतने बड़े होते हैं और यहाँ पे millions of galaxies हैं यूनिवर्स में, तो उसका पता कौन लगा सकता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्या करना है। और देखिए अगर आपको कुछ भी किसी भी स्टार के बारे में, किसी भी प्लैनेट के बारे में अगर कुछ जानना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की हेल्प से ही आप देख पाते हो उसका आप शेप वगैरह देख पाते हो, उसका कलर देख पाते हो। ठीक है, सो टेलीस्कोप की ही हेल्प से ये देखा जा सकता है। टेलीस्कोप होता कैसा है, तो ये देखिए इस तरीके से होता है। सो टीचर्स का काम है कि बच्चों को इस तरीके से प्रोवाइड करवाएं और उन्हें इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करवाएं प्लैनेट्स के और स्टार्स के। ठीक है, so if you observe the clear sky on a dark night, you will see a smoky white band full of stars spreading north south in the sky. So अगर आप इस तरीके से मतलब कि जैसे हमने देखा कि टेलीस्कोप की हेल्प से अगर आप देखोगे इसको, तो आप क्या देखोगे, यहाँ स्मोकी वाइट बैंड फुल ऑफ स्टार्स स्प्रेडिंग नॉर्थ साउथ, इस तरीके से कुछ आपको दिखेगा। जो कि क्या दिखेगा यहाँ पे, कुछ स्मोकी टाइप, मतलब आपको इस तरीके से धुंधला टाइप, इस तरीके से नॉर्थ से लेके साउथ तक आपको इस तरीके से फैला हुआ पूरे आकाश में इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और यही क्या है, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मंदाकिनी, मतलब दिस इज़ द मिल्की वे। और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे, और इसे क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। मंदाकिनी हमारे भारतीय लैंग्वेज का ये वर्ड है मंदाकिनी, मतलब मिल्की वे को हम क्या बोलते हैं, मंदाकिनी। अब ऐसा नहीं है कि मिल्की वे आज ये कॉन्सेप्ट आया है कि मिल्की वे आज, हमें बहुत पहले से भी पता था। मतलब इंडियंस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मतलब एस्ट्रोनॉमर्स हुए हैं जो कि खगोल शास्त्री हुए हैं, जो कि इन सब चीज़ों के बारे में पता करते थे। ठीक है, इन सब के बारे में रिसर्च करते थे, नॉलेज था उनको इन सब के बारे में, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, मंदाकिनी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि मंदाकिनी को, इसकी हम बात करें तो मंदाकिनी को सबसे पहले टेलीस्कोप की हेल्प से किसने देखा था, तो उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वो कौन पर्सन थे जिन्होंने मंदाकिनी को, मिल्की वे को सबसे पहले टेलीस्कोप की हेल्प से देखा था। ठीक है, आपको नहीं पता रहेगा तो आप पूछना, मैं आपको बताऊँगी। अब देखते हैं ये क्या है। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि मिल्की वे, अब ये मिल्की वे है क्या, ये मंदाकिनी मिल्की वे हमने सुन लिया, समझ लिया कि यहाँ से लेके इस तरीके से नॉर्थ से साउथ लेके कुछ स्मोकी कलर में, कुछ धुंधला कलर में, कुछ वाइटिश कलर में, इस तरीके से। मतलब मिल्की वे का मतलब क्या, थोड़ा दुधिया कलर का होता है, मतलब थोड़ा सा वाइटिश होता है, इसके लिए मिल्की वे नाम दे दिया इसे। इस तरीके से जो है ये है क्या, तो वो देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ इन्यूमरेबल स्टार्स एंड देयर प्लैनेटरी सिस्टम्स आर टुगेदर नोन एज अ गैलेक्सी। सो यहाँ पे क्या बोला गया, अ ग्रुप ऑफ इन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा स्टार्स हैं। और क्या है, उनके प्लैनेटरी सिस्टम है। अगर मैं सन की बात करूँ तो क्या है, वो स्टार है, और स्टार के प्लैनेटरी सिस्टम है अलग अलग। इसके कितने सारे 8 ग्रह हैं, 8 यहाँ पे प्लैनेट्स हैं जो कि इसके चक्कर लगाते रहते हैं। सो प्लैनेटरी सिस्टम है। ठीक है, प्लैनेटरी सिस्टम उसी को बोला जाता है जो प्लैनेट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सो इसी को क्या बोला जाता है, गैलेक्सी। मतलब कि बहुत सारे स्टार्स हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, और उनके प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं उन स्टार्स के, उसी को क्या बोला जाता है, गैलेक्सी। ठीक है, इसको ही क्या बोला जाता है, गैलेक्सी। एंड द मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी, और मिल्की वे जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया वो क्या है, वो भी एक गैलेक्सी है, विच अवर सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड। और उसी गैलेक्सी में, मिल्की वे में ही हमारा जो सोलर सिस्टम है वो लोकेटेड है, जैसे हमारा अर्थ क्या है, वो क्या है, वो मतलब सोलर सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये जो मिल्की वे है उसी में हमारा सोलर सिस्टम, जो 8 ग्रह हम देखते हैं, ठीक है, ये सब के सब उसी मिल्की वे में लोकेटेड हैं। द मिल्की वे इज़ अ पार्ट ऑफ द लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। तो ये जो मिल्की वे है एक पार्ट ऑफ है, मतलब इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, हमें पता है यूनिवर्स में बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो उसी का एक लोकल ग्रुप मतलब एक पार्ट है क्या, हमारा मिल्की वे गैलेक्सीज। सो देयर आर मेनी सच गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। इसी तरीके से जो जैसा मिल्की वे है, इसी तरीके से बहुत सारे गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। ठीक है, जिसका अता पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया है, कुछ गैलेक्सीज का पता लगाया है। अब देखिए ये क्या बोला गया कि जो इस तरीके से बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे जो एस्टेरॉइड होते हैं, कॉमेट होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनके प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं, वही क्या कहलाता है, गैलेक्सी। और वैसा ही एक गैलेक्सी है जो कि नाम है मिल्की वे, और उसी को हम बोलते हैं मंदाकिनी, जहाँ पे हमारा जो हमारा सोलर सिस्टम है वो वहीं पे लोकेटेड है, वहीं पे है। अब बात करते हैं
आगे, द मिल्की वे इंक्लूड्स मेनी स्टार्स। अब मिल्की वे में और क्या क्या है, तो बहुत सारे स्टार्स मैंने बताया, स्मॉलर देन our sun as well as many others that are thousands of times bigger than the sun। तो बहुत सारे स्टार हैं जो कि हमारा सन भी क्या है, एक स्टार है जो कि उससे भी छोटे हैं, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि उससे 1000 गुना बड़े हैं, उससे 1000 of times bigger than the sun, तो उससे 1000 गुना बड़े हैं। मतलब बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि बहुत कुछ सन से छोटे हैं, बहुत कुछ सन से 1000 गुना बड़े हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मेनी अदर सेलेस्टियल बॉडीज सच एस क्लस्टर्स। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ यहाँ पे बोला गया, और क्या है, इतने सारे तुमने देखे कि स्टार्स होते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं इनके, और उसके अलावा क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है, ये जितना आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिया गया है, ये सब के सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। क्या क्या आता है इसमें, सच एस क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप्स कह सकते हैं, बहुत सारे स्टार्स का समूह, और नेबुली। नेबुली का मतलब क्या होता है, जो निहारिकाएँ होती हैं बहुत अलग अलग टाइप्स की। देखिए ये होता है नेबुली, यहाँ पे है, ये है नेबुली का पार्ट, देखिए नेबुला ये है। और नेबुली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, इस तरीके से नेबुला बहुत सारे जो कि गैसेस होते हैं, सब अलग अलग टाइप्स के गैस होते हैं ये, ठीक है, वही क्या होते हैं, नेबुला, ठीक है। सो यहाँ पे नेबुली लिखा गया, मतलब बहुत सारे नेबुला। और क्या, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस के बादल होते हैं। क्लाउड्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे डस्ट के भी क्लाउड्स होते हैं, इस तरीके से घूमते रहते हैं, वहीं पे घूमते रहते हैं गैलेक्सीज में, इस तरीके से अलग अलग टाइप्स के। डेड स्टार्स, हमें पता है कि जो स्टार्स होते हैं वो जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं। न्यूली बोर्न स्टार्स, कुछ जन्म ले रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, इस तरीके से, मतलब कि रोज़ कोई ना कोई स्टार मर रहा है, कोई ना कोई स्टार जन्म ले रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कोई ना कोई मर रहा है, कोई कोई जन्म ले रहा है, इस तरीके से होता है। ओके, और ये स्टार बनते कैसे हैं, तो ऐसे ही क्लाउड्स ऑफ गैसेस के, क्लाउड ऑफ डस्ट के, इस तरीके से होते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें क्या होता रहता है, उनमें कुछ क्रिएटिविटी होने लगती है, उसमें धीरे धीरे एनर्जी क्रिएट होती रहती है, और धीरे धीरे वो स्टार बन जाते हैं, ठीक है। सो इसका कॉन्सेप्ट इसमें आपको जानना जरूरी नहीं है, बस आपको ये सारी चीज़ जानना जरूरी है कि ये सब क्या होते हैं। उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है, तो उसको हम डीप में नहीं जाएंगे कि कैसे बनता है स्टार। ओके, सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब के सब ये किसके पार्ट हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ के पार्ट हैं ये सारे के सारे। ये 2 लाइन, द गैलेक्सी दैट इज़ क्लोजेड टू आवर मिल्की वे इज़ कॉल्ड एंड्रोमेडा। देखिए, एक गैलेक्सी जो हमारे मिल्की वे के बहुत पास में है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोमेडा। तो मैंने आपको बताया कि कई सारे और गैलेक्सीज़ की खोज की गई है साइंटिस्ट द्वारा, और एक उसमें से है एंड्रोमेडा गैलेक्सीज, जो इस तरीके से होती है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों देखो अगर आप, तो एक प्लेट के जैसा दिख रहा है, प्लेट की जैसा, शेप के जैसा, ठीक है, या फिर जो सांप के जैसे कैसे इस तरीके से होते हैं, उस तरीके से ये दिख रहा है आपको। तो ये जो हमारा यहाँ पे मिल्की वे है, इसी के पास में, पास में मतलब ऐसा नहीं कि यहीं पे है, ऐसा नहीं है, बहुत दूर है, बट तभी तो, अगर पास में होते तब तो सबका पता लगा लेते साइंटिस्ट, पर बहुत दूरी पे है, इसके लिए बहुत डिस्टेंस ज़्यादा होने के वजह से इतना ज़्यादा पता लगाना मुश्किल है कि यूनिवर्स में कितने सारे गैलेक्सी। बस जो पास में है, सबसे अगर पास की बात की जाए तो ये जो है एंड्रोमेडा, ये गैलेक्सी सबसे नज़दीक है, मिल्की वे के पास में है। द यूनिवर्स इंक्लूड्स इन्यूमरेबल गैलेक्सीज, मैंने आपको बताया कि, और क्या होता है, स्पेस बिटवीन देम एंड ऑल्सो एनर्जी। तो यूनिवर्स में बहुत सारे इन्यूमरेबल गैलेक्सीज हैं, और उनके बीच जो स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो एनर्जी है उनके बीच में, और जो अलग अलग गैलेक्सीज हैं उनकी जो एनर्जी है वो भी बहुत अलग है, सबके डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। स्पेस जो है उनके बीच की दूरियाँ बहुत ज़्यादा है, और अनकाउंटेबल गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि गैलेक्सीज में अनकाउंटेबल स्टार्स हैं, ऐसे ही यूनिवर्स में अनकाउंटेबल गैलेक्सीज हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, वेरियस टाइप्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। तो यहाँ पे बहुत सारे गैलेक्सीज दिए गए हैं जो कि उनके शेप के अकॉर्डिंग आपको पहचानना है। ये कौन सा है, स्पायरल गैलेक्सी है, ये क्या है, एलिप्टिकल ये है, ठीक है। ये बार्ड स्पायरल है, और इरेगुलर का मतलब कि इसका जो साइज़ है और जो शेप है वो चेंज होता रहता है। और ये सारे मैंने आपको बताया, मतलब इन सब की खोज हो चुकी है। ये 4-5 कुछ ऐसे हैं गैलेक्सीज जिनकी खोज साइंटिस्ट ने की है। वेरियस गैलेक्सीज हैं ये, ओके, ये याद रखना है आपको। The scientist Edwin Hubble showed that there exist many galaxies beyond our Milky Way। तो साइंटिस्ट एडविन हबल जो थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि जो मिल्की वे है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गैलेक्सी है जो हमारा मिल्की वे सिर्फ वही है, उसके बियॉन्ड, उसके परे, उससे बहुत ज़्यादा गैलेक्सीज और भी एग्जिस्ट करती हैं, और भी हैं, उन्होंने बताया, ठीक है, उन्होंने दिखाया लोगों को। सो इन 1990 नासा, जो कि
जैसे हमारा इसरो है इंडिया का, वैसे ही अमेरिकन का क्या है, नासा है। सो अमेरिकन स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड, तो ये उनका जो रिसर्च वगैरह होता है, जो एजेंसी है उनकी, उन्होंने एक क्या लॉन्च किया, हबल टेलीस्कोप। एक टेलीस्कोप उन्होंने हबल टेलीस्कोप करके उन्होंने भेजा कहाँ पे, इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ की ऑर्बिट में, मतलब अर्थ इस लाइन पे जाती है तो इसी ऑर्बिट में इसके साथ साथ में उनका ये जो टेलीस्कोप है वो भी जाएगा, पूरा क्या करेगा, फ़ोटो वगैरह खींचेगा। द हबल टेलीस्कोप हैज़ मेड इट ईजियर टू लुक फॉर स्टार्स, टू टेक फोटोग्राफ्स एंड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम्स। सो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जो बैंड ऑफ कलर्स हैं, जो लाइट्स हैं, उनके फोटोग्राफ्स लेना, ठीक है। उसके साथ साथ में जो इस तरीके से जब अर्थ जा रही है उसके साथ साथ में ये टेलीस्कोप क्या कर रहा है, उसका सब जहाँ जहाँ पे वो जा रहा है उसका फ़ोटोज़ ले रहा है, उसके कलर्स इस तरीके से। स्पेक्ट्रम्स का मतलब ही क्या होता है, अब बैंड ऑफ कलर्स, लाइट्स जो इस तरीके से लाइन में पूरी होती हैं, उस सब का फ़ोटो लिया और भेजा यहाँ पे नासा के एजेंसी में, ठीक है। स्टार्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम। The thousands of twinkling stars that we observe in the clear night sky are part of our Milky Way। तो हम देखते हैं जो इतने हज़ारों हजार लाखों जो स्टार्स चमकते रहते हैं, ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाते रहते हैं, जो हम देखते हैं रात में, वो किसके पार्ट होते हैं, हमारे मिल्की वे के, ठीक है, जो गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम लोकेटेड है। Some of the stars that we see are bright whereas other are फेंट। कुछ तो हम देखते हैं स्टार्स जो बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत चमकते रहते हैं एकदम, और कुछ तो थोड़ा धुंधले होते हैं, जो बहुत दूर होंगे वो क्या होंगे, फेंट होंगे, धुंधले होंगे। और या क्या होगा फिर, या तो फिर एक जो उनका जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा होगा और दूसरे का थोड़ा फेंट होगा। स्टार्स रेडिएटिंग डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लू, वाइट, येलो एंड रेडिश कैन बी सीन इन द स्काई। तो आप जब देखोगे स्काई में तो आपको कुछ स्टार्स सब एक जैसे नहीं दिखेंगे, सबका कलर एक जैसे नहीं दिखेगा। कुछ का कलर अगर आप ध्यान से देखोगे, कुछ आपको लगेगा जैसे कुछ ब्लू कलर में चमक रहे हैं, कुछ वाइटिश लगेंगे आपको, कुछ येलो कलर में, जैसे कि हमारा स्टार कौन सा, सन, तो वो थोड़ा वो जो हमारा सन का कलर है वो क्या है, येलो कलर में है, ठीक है, येलो ऑरेंज भी है, ठीक है। और कौन सा कलर में दिखता है हमें स्टार, रेडिश। सो कैन बी सीन इन द स्काई, तो आप स्काई में देख सकते हो ऐसे ऐसे कलर के स्टार्स को। वी ऑल्सो सी स्टार्स विद वेरिंग ब्राइटनेस, ल्यूमिनेंस का मतलब चमक, ठीक है। उनकी जो चमक होती है वो क्या होती है, वेरी करती रहती है, कुछ के कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं, मतलब कुछ के टिमटिमाते रहते हैं, कभी ज़्यादा दिखेगा उनका चमक, कभी कम दिखेगा। द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स आर द ह्यूज नेबुली मेड ऑफ डस्ट, पार्टिकल्स एंड गैसेस। अब मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्स का बर्थ होता है वो कैसे होता है, द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स आर ह्यूज नेबुली, बहुत बड़े बड़े नेबुली होते हैं, ठीक है। मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग गैसेस होते हैं, ठीक है। ये सबको मिला के क्या बनता है, वो बाद में चल के आगे चल के वो स्टार बनता है। इस तरीके से वो इस तरीके से गोला होते हैं, एक तरीके से आपस में मिलते रहते हैं, ठीक है। कुछ नेबुली मिल गए, कुछ क्या मिल गए, कुछ डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो मिल गए, कुछ गैस मिल गई, फिर धीरे धीरे इकट्ठे होते गए, फिर धीरे धीरे इनमें इस तरीके से वो जोर जोर से चक्कर वक्कर काटते रहते हैं, मतलब कि सन के चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सन नहीं, ये तो खुद ही स्टार हैं, तो खुद ही मतलब क्या करते हैं, खुद मतलब आकाशगंगा के चक्कर काटते रहते हैं, धीरे धीरे चक्कर काटते काटते इनमें क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती रहती है। और इनमें क्या होता है फिर हाइड्रोजन हीलियम, उसकी वजह से फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, धीरे धीरे इनमें चमक आने लगती है, और क्या होता है फिर ये एक स्टार बन जाते हैं पूरे। ओके, सो जनरली द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार्स रेंजेस फ्रॉम 3500 डिग्री सेल्सियस टू 50,000 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो इनका तापमान होता है वो 3500 मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस से लेके 50,000 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा गर्म हो सकते हैं ये। अब स्टार जैसे सन है तो कितना ज़्यादा गर्म है, अगर आप हमें सोचिए धरती से कितना दूर है अर्थ से, फिर भी हमें कितनी गर्मी लगती है। अगर गर्मी के टाइम अभी आप देखोगे मई जून में कितनी गर्मी बढ़ जाती है, अगर 45-46 बढ़ने लगता है टेम्परेचर, ठीक है। और अगर ज़्यादा होने लगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, 50 चला जाता है अगर उसके आसपास, तो कितनी ज़्यादा बाप रे बहुत गर्मी हो गई है। तो लेकिन सोचिए अगर आप सन का जो सरफेस है, सोचिए सन का सरफेस कितना ज़्यादा गर्म है। अब 50,000 आप समझ रहे हैं, 50,000 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज़्यादा हो गया। द कलर ऑफ स्टार्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। अब ये क्या बोल रहा है, तो जो यहाँ पे स्टार्स होते हैं ना, उनका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पे। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो स्टार कैसा होगा, वो स्टार मतलब डिपेंड करेगा उसका टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो स्टार किस कलर का होगा, ब्लू कलर का। उससे थोड़ा सा कम है गर्म तो वाइट कलर का, उससे थोड़ा सा कम है तो येलो कलर में, और कम है तो रेड कलर में। इस तरीके से कलर में डिवाइड किया गया, अलग अलग कलर में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनका कलर भी
अलग अलग होता है। तो डिपेंड करता है कि उनका टेम्परेचर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका कलर भी होता है। अब जैसे आप इस तरीके से समझ सकते हो, देखिए जो गैस होता है हमारा, नया नया आता है तो एकदम ब्लू कलर जलता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब वो थोड़ा सा कम होने लगता है तो फिर क्या होने लगता है कि वो येलो में आ जाता है, और जिस दिन तो ख़त्म होने वाला लगता है, पता चल जाता है कि आज ख़त्म होना है, तो वो एकदम से रेड रेड जलने लगता है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। सम टाइप्स ऑफ स्टार्स, तो अभी देखिए कुछ अलग टाइप्स के स्टार्स होते हैं, वो हम देखते हैं। ये देखिए हबल्स टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा गया था नासा द्वारा, वो है हबल टेलीस्कोप, कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं जो स्टार्स, अलग अलग टाइप्स के स्टार्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सन लाइक स्टार्स, जो सन की तरह स्टार होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम। सो दीज स्टार्स कैन बी स्लाइटली स्मॉलर और बिगर दैन द सन, तो ये सन से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर, ये बड़े छोटे तो हैं लेकिन इनके टेम्परेचर में भी क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल स्टार्स लाइक सीरियस, अल्फ़ा, सेंटौरी, तो ये तीनों क्या है, ये सन जो हमारा सन है, ठीक है, जो सन है उसकी तरह जो स्टार्स हैं वो इसकी तरह दिखते हैं, मतलब इस तरीके के होते हैं। रेड जाइंट्स हैं वो क्या होते हैं, देखते हैं ये स्टार क्या होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दिस स्टार्स रेंजेस बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस एंड 4000 डिग्री सेल्सियस, तो इतना इनका होता है तापमान, जो इनका टेम्परेचर होता है इतना होता है रेड जाइंट स्टार के। बट देयर ल्यूमिनेंस कैन बी 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन, तो यहाँ पे जो सन है उनसे 100 टाइम्स ज़्यादा, मतलब सन से ज़्यादा हो सकता है इसका जो टेम्परेचर, ल्यूमिनेंस मतलब चमक है, जो ब्राइटनेस है वो इससे ज़्यादा, सन से ज़्यादा हो सकता है 100 टाइम्स ज़्यादा। देयर डायमीटर इज़ 10 to 100 टाइम्स दैट ऑफ द सन एंड दे आर रेड इन कलर, तो यहाँ पे जो इनका डायमीटर का मतलब जो ये इस तरीके से है, मान लीजिए ये सन है, तो इसका जो डायमीटर है ये थोड़ा सा क्या हो सकता है 10 to 100 टाइम्स, मतलब 10 या 100 टाइम्स ज़्यादा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है सन से। तो और ये कैसा होते हैं, रेड इन कलर, कलर इनका रेड होता है। सुपरनोवा क्या होते हैं वो देखते हैं, सुपरनोवा का कलर क्या होता है, तो इनका ब्लू होता है, वाइट भी हो सकता है। दीज आर इवन ब्राइटर एंड लार्जर दैन द रेड जाइंट्स, इससे भी बड़ा और ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं ये। देयर टेम्परेचर इज़ बिटवीन 3000 डिग्री सेल्सियस टू 4000, टेम्परेचर तो सेम ही है, बट देयर डायमीटर कैन बी मोर दैन 100 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ द सन, तो यहाँ पे क्या बोला, लेकिन जो इनका डायमीटर है, ये जो एरिया है वो क्या होता है, ये ज़्यादा हो सकता है 100 टाइम्स, 100 गुना ज़्यादा हो सकता है सन से। बाइनरी और ट्विन स्टार, तो बाइनरी और ट्विन मतलब कि एक से ज़्यादा स्टार की बात कर रहे हैं, दो या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये किस तरह के स्टार होते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द स्टार्स इन स्काई आर बाइनरी स्टार्स, तो अगर देखा जाए स्काई जो ऊपर मतलब जितने भी स्टार हैं तो उनमें ज़्यादा कैसे स्टार हैं, मोर देन हाफ ऑफ द स्टार, हाफ से ज़्यादा मतलब कितने हैं, तो बाइनरी स्टार्स हैं, दो स्टार मिलके वो दोनों क्या करते हैं, बने होते हैं और वो एक दूसरे का ही चक्कर काटते रहते हैं, वो दोनों आपस में ही वो क्या करते हैं, एक दूसरे का रिवॉल्वेशन मतलब रिवॉल्व करते रहते हैं एक दूसरे के चारों तरफ। दे कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार्स, उसमें 2 स्टार मिलके होते हैं, 2 स्टार मिलके रहते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। द रिवॉल्व अराउंड ईच अदर, वो एक दूसरे के तरफ ही वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। At times 3 or 4 stars that revolve around each other have also been located, तो कभी कभी क्या होता है कि 3 या 4 स्टार भी मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को रिवॉल्व करते रहते हैं चारों तरफ, और हैव ऑल्सो बीन लोकेटेड, और वहीं पे मतलब एक ही जगह पे लोकेटेड रहते हैं वो। अब वेरियस स्टार्स क्या होते हैं, मतलब वेरिएबल स्टार्स मतलब कि यहाँ पे इनका जो शेप है वो क्या चेंज होता रहता है। सो द ल्यूमिनेंस एंड शेप ऑफ दिस स्टार्स इज़ नॉट स्टेबल, तो इनका जो ल्यूमिनेंस है, जो चमक है, ब्राइटनेस है, वो क्या है, और शेप भी क्या होता है, सेम नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। दे आर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब अगर इनका शेप है ऐसा तो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटे भी हो सकते हैं, इतना भी हो सकते हैं, और कभी कभी एक्सपैंड भी हो सकते हैं, मतलब इससे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। व्हेन अ स्टार एक्सपैंड्स it emits less energy and at such times its brightness decreases, जब ये जो इस तरीके से स्टार वेरिएबल स्टार्स होते हैं, ये जब क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इनका जो सरफेस है वो सरफेस टेम्परेचर है, जो इनकी हीट होती है, हॉटनेस जो होती है वो क्या होती है, वो यहाँ पे मतलब कम हो जाती है, ब्राइटनेस भी कम हो जाती है यहाँ पे, और उनकी यहाँ पे एनर्जी भी कम होती है, मतलब कि जब ये बड़े होते हैं तो ये जो इनकी एनर्जी होती है, जो ब्राइटनेस होती है वो कम हो जाती है, एनर्जी भी कम हो जाती है, ठीक है। जस्ट अपोजिट इसके क्या होता है, एज अगेंस्ट दिस व्हेन अ स्टार कॉन्ट्रैक्ट इट्स सरफेस टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब ये जो मतलब स्टार हैं इस तरीके से, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं,
तब इनका टेम्परेचर क्या होता है, इनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इनकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, और भी ज़्यादा ये ब्राइट दिखने लगते हैं। मतलब जब छोटे होते हैं ये, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं, छोटे होते हैं, सिकुड़ते हैं, तब सब कुछ क्या हो जाता है इनका बड़ा, मतलब कि चमकने भी ज़्यादा लगते हैं, इनका टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और क्या होता है इनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है और ज़्यादा ये ब्राइट दिखने लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पोलरिस पोल स्टार, जो ध्रुव तारा होता है, इसी का एग्जाम्पल है, वो इस तरीके से ही होता है, जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 वेबसाइट दिया गया है, एक तो इसरो का और दूसरा यहाँ पे नासा का दिया गया है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हमने ऊपर में पढ़ा, और सोलर सिस्टम, यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो भी वहाँ पे है आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। द मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट्स, वेयर एज द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर आउटर प्लैनेट्स। तो ये जो 4 हैं ये क्या हैं, ये 4 आउटर प्लैनेट हैं, और ये जो 4 हैं क्या हैं, इनर प्लैनेट हैं। ठीक है, क्यों है वो मैं आपको अभी एक पिक के थ्रू दिखाऊंगी। द क्रस्ट ऑफ ऑल इनर प्लैनेट इज़ हार्ड, और इन सब के जो ऊपर के हैं ना, जो इनर पार्ट में हैं, इन सब के क्रस्ट क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो आउटर प्लैनेट हैं वो क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। यहाँ पे पूरा क्या होता है, गैस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सब होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल नहीं, पूरे के पूरे वो क्या होते हैं, गैस में होते हैं, वो कन्वर्ट रहते हैं, गैस पूरा होता है वहाँ पे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच सेलेस्टियल बॉडीज़ फॉर्म द सोलर सिस्टम, कौन कौन से सेलेस्टियल बॉडी हैं जिससे सोलर सिस्टम यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ऊपर हमने देखा सेलेस्टियल बॉडीज़ में क्या क्या आता है, तो हमने देखा नेबुलिक, और क्या आया वहाँ पे, डस्ट पार्टिकल, क्लाउड्स, मतलब कि इन्यूबल स्टार्स, ये सारी चीज़ें आए वहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज़ में। तो आप देख लेना अच्छे से, और उसका आंसर यहाँ पे आपको देना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ये तो बहुत सिंपल है। स्टार्स और प्लैनेट्स में, स्टार हमारा सन है, सो उसका खुद का यहाँ पे लाइट है, जबकि प्लैनेट जो अर्थ मान लीजिए, या मार्स मान लीजिए, जुपिटर मान लीजिए, उनका खुद का यहाँ पे लाइट नहीं। इनसे जो सन है, इससे सबको लाइट मिलती है, जितने भी प्लैनेट्स हैं। तो ये है कि स्टार के पास खुद की लाइट है, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम, ये तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है, कि मैंने पहले भी बताया। ठीक है, व्हाट इज़ टू बी फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स एंड जुपिटर, जो कि मार्स किसके कहाँ पे आएगा, ये इनर पार्ट में आएगा, जुपिटर आउटर प्लैनेट में आएगा। तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या आता है, ये मैं आपको एक पिक के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये हमारा सन है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसके सन के पास में क्या है, मरकरी है। ठीक है, मरकरी के बाद में क्या है, वीनस है। अच्छा, मरकरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं बुध। वीनस को क्या बोलते हैं, शुक्र, हिंदी में अगर बात करें। अर्थ तो आपको पता ही है, मार्स को मंगल, मिशन मंगल, अपनी मूवी देखा होगा, अभी जो मंगलयान भी पहुँच चुका है हमारा, ठीक है, मंगल पे। तो देखिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि अर्थ पे क्या हो, यहाँ अर्थ के पास में है, तो हो सकता है मार्स पे भी यहाँ पे हो सकता है कि लाइफ हो सकती है, पहले होंगी या अभी भी हो सकती हैं। यहाँ पे प्रूफ भी मिले हैं कुछ, ठीक है, कि यहाँ पे लाइफ होगी। और मरकरी तो यहाँ पे सन के इतने पास में है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी सब तो जल के राख हो जाएंगे, इतने पास में है सन के, तो ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है। ये भी है, बहुत पास में है, फिर भी इस पर फिर भी बहुत हीट है यहाँ पे, क्योंकि सन के बहुत काफ़ी पास में है। तो अब देखिए, ये बात किया मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, तो ये क्या है, ये तो आप आगे पढ़ोगे। और ये होता है यहाँ पे क्या क्या आता है, ये सब क्या है, ये सब सेलेस्टियल जो पार्ट है वो सब इसमें आएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये सब क्या है, अलग अलग टाइप्स के जो लाइक जो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कभी कभी जो उल्का पिंड गिरते हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं कि टूटता हुआ तारा, तो यही सब होता है। ठीक है, जो अर्थ पे आके गिर जाते हैं, ठीक है, तो इस पे भी गिरते होंगे, बहुत पे गिरते होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब अलग अलग स्टेरॉइड हैं और कॉमेट हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब हैं। और उसके बीच में यही आता है, मतलब मार्स और बीच में ये पट्टी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, सैटर्न है। और ये क्या बताया, यहाँ पे इनका रिंग नहीं होता, इनका यहाँ पे खुद का रिंग नहीं होता। और देखिए आप यहाँ पे सैटर्न को देखो, ये तो यहाँ पे रिंग है, इसका भी रिंग होता है, इसके भी रिंग होते हैं, इसके भी रिंग होते हैं, लेकिन जो इनर प्लैनेट है उनमें रिंग नहीं होता, जो आउटर प्लैनेट है उनमें रिंग होता है। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो इनर प्लैनेट हैं उनके क्या, उनका जो सरफेस है वो हार्ड होता है, मतलब सॉलिड होता है, वहाँ पे अर्थ है, लेकिन ये सब क्या है, गैसियस है। ये यहाँ पे सिर्फ गैस ही होता है, इनमें सब गैस होते हैं। और यहाँ का जो पार्ट है बहुत ठंडा होता है, यहाँ पे तो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि वो इतना दूर है सन से। तो वहाँ पे जब सन का लाइट, जैसे कि हम देखते हैं अर्थ पे, यहाँ पे साउथ नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे अर्थ का अगर नहीं पड़ता, सन रेज नहीं पड़ते, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ जमे रहते हैं। तो ये इतने दूर हैं तो इन पे कैसे मतलब कि बर्फ़ तो जमा ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आपको सारे प्लैनेट्स के नाम याद होने चाहिए। आगे देखते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड मेटोर्स। तो ये मैं क्या है यहाँ पे, सो सोलर सिस्टम किससे मिलके बने हैं, यहाँ पे सोलर सिस्टम किससे मिलके बने हैं, ऊपर में जो क्वेश्चन आया है उसी का आंसर है ये। तो क्या क्या मिलके बना हुआ है, द सन, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द सन, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स। ये जो इस तरीके से हमने पट्टी देखी ना यहाँ पे जुपिटर, यहाँ पे जुपिटर और यहाँ पे मार्स के बीच में, तो यही इसमें क्या है, सब एस्टेरॉइड, कॉमेट्स एंड क्या है, मेटेरॉइड सब हैं इसमें। द प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन बी ईजिली सीन। तो इन सबको हम सीन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, सन मतलब कि कब देख सकते हैं, इवनिंग में या मॉर्निंग में, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, इन सब के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सन के बारे में देखते हैं क्या है। द सन विच इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ अ येलो कलर स्टार। आप सबको पता है कि कौन सा कलर होता है सन का, येलो होता है। और ये क्या होता है, सोलर सिस्टम का सेंटर है, सोलर सिस्टम का सेंटर है। ठीक है, इस सेंटर में ही है ना सन, इसके चारों तरफ सब चक्कर लगा रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं, सब के सब। तो ये क्या है, सेंटर में है। इट्स सरफेस टेम्परेचर इज़ अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर जो होता है ना, सन का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, द साइज ऑफ द सन इज सो ह्यूज दैट अराउंड 13 लाख प्लैनेट्स ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ कैन बी ईजिली प्लेस्ड विद इन इट। मतलब इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा ह्यूज है ये सन, इतना बड़ा है कि कम से कम अराउंड 13 लाख मतलब 13 लाख प्लैनेट आएंगे। किसके बराबर, अर्थ, जितनी बड़ी अर्थ है हमारी उतनी बड़े 13 लाख अर्थ क्या करेंगे, जब आएंगे तब मिलके कहीं जाके सन का यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे, तब इतने बड़े होंगे। वो भी ये सिर्फ क्या है, एक कह सकते हैं कि गेस्ट किया गया है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही है। ठीक है, इतना है, इतना करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, बट ये है कि 13 लाख प्लैनेट्स अराउंड, यहाँ पे अराउंड लिखा गया, मतलब लगभग 13 लाख प्लैनेट्स जो कि अर्थ के बराबर होंगे, वो ईजिली क्या मतलब कि ईजिली प्लेस कर देंगे। ठीक है, मतलब कि सन क्या करेगा, ईजिली यहाँ पे मतलब कि इतना बड़ा सन है कि 13 लाख यहाँ पे प्लैनेट आएंगे अर्थ के जितना, तब जाके वो कहीं पे उसके बराबर होंगे। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, द सेलेस्टियल बॉडीज ऑफ द इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड इट। तो जो सन है इसका क्या है, इसका भी खुद का क्या है, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए तो, और ऊपर से इतना बड़ा भी है, इसीलिए तो जो अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं, जो अलग अलग जो हमने देखा जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ चक्कर लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके पास ग्रेविटी है। अब आप सोचोगे अर्थ में भी तो ग्रेविटी है, तो ये इसका चक्कर क्यों लगा रही है। ठीक है, इसको तो अपने तरफ ही, तो अपने तरफ तो चक्कर लगाती है, बट क्या है, इससे बहुत बड़ा है ना। अब यहाँ बोला गया कि 13 लाख प्लैनेट हो सकते हैं अर्थ की तरह, तब जाके ये सन के बराबर आएंगे। तो इतना ज़्यादा इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसमें भी है, इसके लिए क्या, इसमें नहीं चली जा रही है। ठीक है, अगर इसमें बिल्कुल भी नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ क्या इसमें समा जाती, मतलब ये सन में चली जाती पूरी तरीके से। लेकिन इसका खुद का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये अपनी तरफ खींच रही है और ये अपनी तरफ खींच रहा है। इसके लिए ये लोग जितने भी प्लैनेट्स हैं क्या कर रहे हैं, चक्कर ही लगा रहे हैं। नहीं तो सबके सब अगर किसी में भी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसमें नहीं होता वो सन में चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से जाके उसमें जल जाता है। ओके, सो सारे सेलेस्टियल बॉडी सिस्टम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। द डायमीटर ऑफ द सन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13,92,000 किलोमीटर। डायमीटर जो है ना, ये डायमीटर मतलब क्या, ये जो आप देख रहे हो ये जो पार्ट है, तो ये क्या है, ये डायमीटर है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये डायमीटर जो पूरा सर्कल है, ये डायमीटर इसका, तो ये कितना है, 13,92,000 किलोमीटर। तो बहुत बड़ा हुआ ना ये। The sun rotates around its axis, and while doing so it revolves around the center of the Milky Way, taking the solar system along with it. अब देखिए, जरूरी जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सन के चारों तरफ सब चक्कर लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सन के चारों तरफ सिर्फ लोग चक्कर लगा रहे हैं, सन भी चक्कर लगा रहा है। किसका, ये तो अपने एक्सिस पे घूमता है, जैसे हमारी अर्थ क्या करती है, अपने ही एक्सिस पे घूमती है, और उसके बाद ये अपने ही एक्सिस पे घूमते घूमते क्या करती है, ये सन की भी चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। तो इसी तरीके से सन भी क्या करता है,
अपने एक्सिस पे तो घूमता ही है, अपने एक्सिस पे घूमता ही रहता है। उसी के साथ साथ में ये पूरा का पूरा जो मिल्की वे है, जो पूरा का पूरा आकाश गंगा है, पूरा का पूरा उसका चक्कर भी लगाता है अलॉन्ग विथ ऑल प्लैनेटरी सिस्टम। जितने प्लैनेटरी सिस्टम हैं सब तो इसके साथ घूम ही रहे हैं, सारे जो घूम रहे हैं इसके साथ तो घूम ही रहे हैं। इसके साथ में सन क्या करता है, अपने भी चक्कर लगाता रहता है, इस तरीके से अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, और किसके चारों तरफ पूरा जो मिल्की वे है उसका भी पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है, ये बहुत जो ये चक्कर लगाता है बहुत जो इसका जो पीरियड है बहुत लंबा है, वो आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लैनेट्स ऑफ द सोलरी सिस्टम फैक्ट्स एंड फिगर्स। सो आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। ये भी देख लेते हैं क्या है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लैनेट्स जितने हैं सबके सब 8 प्लैनेट्स है, तो सबका सब यहाँ पे दिया गया है, कुछ उनके डेटा दिए गए हैं, फैक्ट एंड फिगर दिया गया है। क्या दिया गया है, हम पहले देखेंगे अपने अर्थ को, यहाँ से आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमें पता है अर्थ का नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स, कितने मून है आपको पता है, कितने सैटेलाइट्स कितने हैं, तो एक है जो कि हमारा मून है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस इन डिग्रीज। तो देखिए इस तरीके से जो अर्थ है, सपोज़ कि ये इस तरीके से, तो अर्थ सीधा का सीधा ऐसे चक्कर नहीं काटती, ऐसे गोल गोल नहीं काटती, ये थोड़ा सा टिल्टेड होती है, इस तरीके से होती है अर्थ, टिल्टेड होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो कैसी होती है, इस तरीके से। तो थोड़ा कितना झुकी हुई है ये 23 डिग्री पॉइंट 23.5 ये झुकी हुई है अपने ही मतलब इस तरीके से झुकी हुई अपने ही एक्सिस पे, और इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ी होकर इस तरीके से चक्कर लगाती है। इसी तरीके से सबके सब झुके हुए हैं। जैसे कि अगर वीनस की बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये बिल्कुल नहीं झुका है, मतलब काफ़ी सीधा में है, ये थोड़ा सा 0.1 ही ये थोड़ा सा टिल्टेड है। और अगर बात करें तो हमने क्या देखा इसका, हमने देखा सैटेलाइट क्या कितना है, एक है, और क्या है यहाँ पे हमने डिग्री देखा कितना टिल्टेड है ये। और देखिए पीरियड ऑफ रोटेशन अपने को रोटेट कितने टाइम में करती है, जैसे पृथ्वी अपना ही चक्कर, वो इतनी बड़ी पृथ्वी है तो अपने यहाँ से पृथ्वी ने स्टार्ट किया घूमना अपने आप को ही, और यहाँ से घूमते घूमते वो कितना टाइम लेती है 24 आवर्स, जो हम देखते हैं 12 घंटे का दिन रात होता है वो। रिवोल्यूशन अगर हम देखें जो वो चक्कर काटती है किसका, सन का, तो वो कितने टाइम में, 1 ईयर में काटती है सन का चक्कर। ठीक है, तो वो कितने टाइम में होता है, 1 ईयर मतलब 365 डेज़ में। मैग्नेटिज्म मतलब कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है, तो आपको पता है कि ग्रेविटी है हमारे अर्थ में, ये तो सबको पता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, तो एटमॉस्फेयर है तभी तो सब यहाँ पे हैं, तभी तो यहाँ पे लाइफ है। रिंग्स तो नहीं है, क्यों, हमने देखा था कि जो इनर प्लैनेट्स हैं उनको रिंग नहीं है, जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनको रिंग है। अब इस तरीके से जैसे मैंने आपको ये समझाया, इस तरीके से आप सबका समझ सकते हो। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको इसका समझा दूँगी। ठीक है, और कुछ यहाँ पे छूटा नहीं है। ओके, तो इसमें हमने कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। ठीक है, और हम यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंदी है और अच्छे से समझाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझोगे नहीं तो आगे के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। जो 3 पेजेस बचे हैं तो अगर मैं पढ़ाऊँगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए आप, और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कौन सा वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, और आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना आप, और ऑल पे क्लिक करना। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो 3 आते हैं ना ऑप्शन, तो आप ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, तो आप इजीली आप वीडियो को देख पाओगे। ओके।